ज्ञानवापी मामला इस समय देश में चर्चा का विषय बन गया है। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद जिसमें उन्होंने मुस्लिम पक्ष से अपील किया कि इस ऐतिहासिक भूल को सुधारें और रास्ता निकालें। पर आज बात मैं कांग्रेस की करता हूँ। कांग्रेस इस पूरे वाकया से ज्ञानवापी से गायब क्यों है? आप देखे होंगे डिबेट में कांग्रेस को शामिल नहीं हो रहे हैं और कुछ मतलब कांग्रेस के किसी बड़े नेताओं का इसमें कोई बयान नहीं आ रहा है। कांग्रेस को अब सोचना पड़ेगा। आप न्यूट्रल रह के अब इस देश की राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकते। आपको हर बड़े मुद्दे पर आपको बोलना पड़ेगा। राहुल गांधी को हर वो मुद्दे बोलना पड़ेगा तो देश में चल रहा है। आप मणिपुर में बोलते अच्छी बात है, विपक्ष में बोलना चाहिए, लेकिन आपको बंगाल में बोलना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं मणिपुर बंगाल इसमें नहीं आऊँगा। अभी एक हिंदुओं की आस्था केंद्र है ज्ञानवापी। कांग्रेस चुप है, न्यूट्रल है, कोर्ट का फैसला जो आएगा ठीक है, लेकिन बोलने से बच रही है। बोलने से इस कारण बच रही है क्योंकि मुस्लिम वोटर इससे प्रभावित ना हो। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। दरअसल इस देश की राजनीति में बड़ी अजीब चलन है। सेकुलरिज्म के नाम पे हमेशा सच बात से मुंह मोड़ लिया जाता है या भाईचारा का कुछ मिलाप करके खत्म कर दिया जाता है। क्यों इस देश में अब सच्चाई बोलने से डरते हैं? कोर्ट में ज्ञानवापी मामला है ठीक है, लेकिन मुस्लिम पक्ष से भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब एएसआई का सर्वे हो रहा था तो आपत्ति क्यों है? आप कोर्ट जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं कि ऐसा क्या है उसमें छुपाना चाह रहे हैं? मन में ऐसा क्या डर है कि छुपाना चाह रहे हैं? भाई साहब, बहुसंख्या के 80-90 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है तो पर दूध का दूध पानी हो जाए। अगर हम एएसआई सर्वे में अगर होता है, घोषित होता है कि नहीं मस्जिद था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुओं का आस्था है वो आपको समझना पड़ेगा। वाराणसी जो जगह है हमारी धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है। इतिहास में की हुई गलती को सुधारना के लिए कदम उठाने चाहिए कि फिर उसको अड़ंगा दिखाना चाहिए। राम मंदिर जहां राम जी का जन्म हुआ, जिसका स्पष्ट उल्लेख हमारे ग्रंथों में है, रामायण में है, उसको आपने झुठला दिया। कितने सालों तक कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा रहा। भाईचारा सेकुलरिज्म अगर होता तो क्या आप हिंदुओं की आस्थाओं का केंद्र को उनको सौंप नहीं देते? इस देश में ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है कि भाईचारा सेकुलरिज्म की आड़ में किसी एक पक्ष की आस्थाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। क्या यह सेकुलरिज्म है? कांग्रेस से उम्मीद इस कारण की जाती है, इस देश में सिर्फ 2 राष्ट्रीय पार्टियां। क्षेत्रीय पार्टियों की बात मैं इसलिए नहीं करता, क्षेत्रीय पार्टी के लिए जातिवाद और क्षेत्रवाद से आगे वो सोच नहीं पाते। मैं क्षेत्रीय पार्टियों को ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन 2 राष्ट्रीय पार्टी हैं, भाजपा और कांग्रेस। कांग्रेस को हमेशा टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी वो है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी से उम्मीद की जाती है कि हर मामले में बोला जाए। क्यों राहुल गांधी एक पहल नहीं कर सकते? अगर एक पार्टी को सांप्रदायिक बोलते हैं तो आप भी सेकुलरिज्म के में दूसरे पक्ष से सपोर्ट करके आप भी सांप्रदायिक पार्टी की कैटेगरी में आ रहे हो। आप सोचना पड़ेगा देश किस दिशा में जा रहा है। एक बयान आ सकता था कि ऐसा ही सर्वे हो जाए। ऐसा ही सर्वे पे पूरे देश की निगाह लगी। मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतिहास का ज्ञान है और इतिहास पता है कि वहां पर क्या होना चाहिए। वहां पर स्पष्ट त्रिशूल दिख रहा है। मेरा मुस्लिम पक्षों से भी कहना है, चलिए आप मान लीजिए मस्जिद है, बिल्कुल चले आपकी बोल रहे हैं मस्जिद है, लेकिन सर्वे में क्या दिक्कत है? जब बहुसंख्यक की आस्थाओं को अपमान करेंगे तो इस देश में शांति कैसे स्थापित होगी? बहुसंख्यक की आस्थाओं को लगातार अपमान करते करते इस देश में अशांति माहौल बन जाएगा। इस देश को प्रगति की ओर ले जाइए। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। अब न्यूट्रल रहने का जमाना खत्म हो गया कि आप मूक दर्शक बने रहिए और पर्दे से पीछे बैठकर फायदा उठाइए। अब आपको खुल के ओपनिंग बैटिंग करनी पड़ेगी। आपको अपने देश को दिशा देना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारा स्टैंड इसमें यह है। देश को जानने और समझने का
बहुत ज़रूरत है। और आप पूरे देश को, जनता को ये समझना होगा कि किस पार्टी क्या विचारधारा, उस आधार पर वो अपनी मानसिक स्थिति बनाती है और आपको वोट देती है। आप न्यूट्रल रहकर, चुप रह के जनताओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बीजेपी के साथ एक प्लस पॉइंट हो जाता है, बीजेपी हर मुद्दे को खोल के बोलती है, शायद यही उनका प्लस पॉइंट हो जाता है। कांग्रेस को आज विपक्ष की बहुत जरूरत है, तो कांग्रेस को आज हर मुद्दे को खुल के बोलना पड़ेगा।